मित्रों, मैं डॉक्टर डी.एन. भट्ट अपने चैनल पहाड़ों की गोद से आपका अभिनंदन करता हूं। मैं उत्तराखंड के सीमांत जनपद धारचूला के एक ऐसे क्षेत्र में, एक ऐसे उपभाग में खड़ा हूं जहां पर आप प्राकृतिक सौंदर्य तो देखेंगे ही, लेकिन प्राकृतिक विघटन का भी एक ऐसा दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, मेरे चारों ओर प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है। देखिए कितना सुंदर और मनोहारी दृश्य है। बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, चारों ओर प्रकृति का खजाना है। लेकिन इस प्रकृति के खजाने के बीच में एक नदी भी प्रवाहित हो रही है और इस नदी ने सारे भूभाग को हिलाकर रख दिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, जगह जगह नदी ने अपना स्थान बनाया है और कई ऐसे गांव हैं जहाँ पर धारचूला के गलाटी, छाना, रांथी, शाकुरी और भी ऐसे गांव हैं। गोरीछाल का क्षेत्र है, धारचूला मुनस्यारी के कई ऐसे गांव हैं जहाँ पर ये नदियाँ या प्राकृतिक विविधताएँ आती रहती हैं। प्राकृतिक रमणीयता तो दर्शनीय है। देखिए, सामने नदी प्रवाहित हो रही है, काली नदी, और इस काली नदी का जो दृश्य है कितना मनोहारी है। लेकिन फिर कई नदी उपनदियाँ आती हैं, देखिए, जिसने जो है जगह जगह पर कितना विनाश का तांडव रचा है। वैसे मैं अभी आपको जो है इस दृश्य को एक आकार के रूप में दिखा रहा हूँ। सामने नदियाँ जिस ढंग से आगे बढ़ रही है, उन नदियों का जो तांडव है वह मानव को कुछ सोचने के लिए विवश करता है कि हमारे जो सीमांत के गांव हैं, सीमांत के जो जनपद हैं कुमाऊं गढ़वाल के, उनकी रक्षा करने के लिए, वहाँ के लोगों की रक्षा के लिए और एक ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए जो कि यहाँ के लोगों का पलायन रुक सके, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके। हालांकि यहाँ पर जड़ी बूटियाँ हैं, हिमालय का खजाना है, लेकिन उस हिमालय के खजाने को गंतव्य तक पहुँचाने की कोई ऐसी व्यवस्था, रोज़गार परक योजनाएं तीव्र गति से चलाने की आवश्यकता है। देखिए, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और इसके उस छोर की तरफ देखिए आप, जहाँ से आप देखेंगे कि प्राकृतिक विपदाएं, प्राकृतिक नदियाँ कैसे कार्य कर रही है। इस प्रकार देखिए, एक बड़ी नदी है, उसमें छोटी नदी आकर और उसने कितना जो है तांडव मचाया है। यह सामने सुंदर सा गांव है और यह सामने का दृश्य आपको अपनी ओर लालायित करेगा। सामने मैं चल रहा हूँ, आगे देखिए, यहीं पर जो है रोड ब्लॉक भी हो गया है और यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर आ गए हैं। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि हमारे पास प्राकृतिक सौंदर्य का भंडार है। हमारे भारत की जो निधि है वो प्राकृतिक संपदा हिमालय के नज़दीक है। हमारे कुमाऊं गढ़वाल के इन क्षेत्रों में भरा पड़ा है। लेकिन इस प्राकृतिक कोष को हम कैसे एक राष्ट्र के सामने परोसें, कैसे राष्ट्र के सामने एक रोज़गार परक नीति के रूप में लाएं और एक शिक्षा के स्वरूप को इस प्राकृतिक स्वरूप से जोड़ते हुए यहाँ के जो युवा हैं, युवतियाँ हैं, जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने बाहर भी जाते हैं, कभी कभी विदेशों में भी ये अपनी योग्यता का, अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हैं। ऐसे यहाँ के युवकों को हमारे राष्ट्र द्वारा सम्मान मिलना चाहिए। उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें नौकरी दी जानी चाहिए, क्योंकि वे ऐसे क्षेत्रों में रहकर, इन क्षेत्रों से, इन गांवों से आकर आगे बढ़े हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंचते दिखाई देते हैं। कई एवरेस्ट विजेता हैं और कई ऐसे बड़े कलाकार हैं, बड़े टेक्नीशियन हैं, बड़े बड़े योग्यताधारी लोग हैं जो हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छाए हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए, ये आप देख रहे हैं,
कितना भयंकर यहाँ पर ऊपर से पत्थर आ गिरे हैं और जगह जगह इस प्रकार से धारचूला को रोड जारी है। सामने नदी है और ये देखिए नदी के सामने इस प्रकार से प्राकृतिक विघटन का दौर जारी है। तो मैं डॉक्टर धर्मानंद भट्ट आप सब मित्रों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप इस चैनल को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मैं फिर आपके सामने एक वीडियो लेके आऊँगा। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय भारतीय संस्कृति। बहुत बहुत धन्यवाद।